माननीय नेता प्रतिपक्ष। एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कोई बात के लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहाँ वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कल से बवाल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा है वहां। मंत्री जी खड़े, मंत्री जी खड़े। ये इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय, अरे सुनिए ना, सुनिए माननीय भाई, ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, पूरी जाकर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। ये क्राइम नंबर 300। सुनिए वो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें नामजद रिपोर्ट है। मानव हम नाम पहले दे रहे हैं। मानव ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इसमें रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय, जरूर मिलेगा। यही कहना चाहता हूं। आपके पार्टी और वहां सफाई उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं? पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया।
सुनिए कल एक अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो नोटिस साहब ने नियम 56 के अंतर्गत दी है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन यह था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन है। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप बता दो, आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो ऐसे इस प्रकार के अनारकी नहीं करना। सॉरी, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही FIR करा दी गई है और जिनके खिलाफ FIR कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो सारी बात आ गई।